नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे अपने नए टॉपिक पर, जो कि हमारा ज्योग्राफी से संबंधित है, भूगोल से। अभी तक मैंने जो भी वीडियो अपलोड करे हैं आप सभी ने बहुत अच्छा और सपोर्ट किया है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आगे के लिए। और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए मैप दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ लड्डू कैसे गोल गोल कुछ दिख रहा है ना। तो ये जो है ये आपके ग्लोब है। क्या है? ये आपका ग्लोब है। और ये क्या करता है, ये हमारे पृथ्वी की आकृति को दर्शा रहा है। ये हमारी जो पृथ्वी है, यही हमारी ऐसी आकृति है पृथ्वी की, और ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। तो आइए जानते हैं ग्लोब के बारे में, क्या होता है ग्लोब और क्या इसमें रहता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो तीनों सेम एक ही जैसे लग रहे हैं, और इसमें खाली गोल गोल लाइनें हैं। इस तरीके से आपको लाइनें दिख रही हैं, और इसमें कुछ खड़ी लाइनें दिख रही हैं तरबूज के तरीके से। तो और इसमें दोनों लाइनें दिख रही ना। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों फिगर हैं, तीनों फिगर बहुत कुछ कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? देखिए तीनों फिगर कहते हैं, पहला फिगर कहता है कि आपका जो ग्लोब है ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अलग अलग भागों में बांट रहा है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं लैटीट्यूड है, क्या है? इसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश या लैटीट्यूड कहा जाता है। और ये जो है ये आपकी पूरब से पश्चिम, यानी या पश्चिम से पूरब कह सकते हो, कैसे भी कह दो, ये होंगी दो ही दिशाएं। पश्चिम से पूरब की ओर आपको देखने को मिल रही हैं इस तरीके से, ये रेड कलर की है इस तरीके से। और ये जो जितनी ये आपको ये बीच वाली रेड कलर दिख रही है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 हैं, इसके नीचे यानी कि जो बीच की है उसको इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहा जाता है। क्लियर? तो इतनी सी चीज़ आप जान गए कि आपकी जो खड़ी रेखाएं और पड़ी रेखाएं, तो इसमें जो पड़ी रेखाएं हैं उसको कहते हैं लैटीट्यूड या अक्षांश या पैरेलल्स कहा जाता है। और ये कैसे होती है? पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर देखने को मिलती हैं। ठीक। और ये करती क्या है? ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जो कि उत्तर और दक्षिण भागों में। ठीक है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का जो सिरा है ये है आपका उत्तरी छोर, और ये आपको नीचे देखने को जो मिलेगा यह है दक्षिणी छोर। ठीक। तो कितने भागों में इसने बांट दिया? इस लाइन ने यानी इक्वेटर ने दो भागों में इसको बांट दिया। किसको? पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया दोस्तों। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरे वाले फिगर पे, और जो दूसरा फिगर है वो हमें दिखा रहा है कि एक खरबूजे की शक्ल का दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइनें दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक बीच की लाइन है रेड कलर से, और यहाँ पे इन लाइनों को क्या कहते हैं? इन लाइनों को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इसी को कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी इसी को लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं, या फिर मेरिडियंस लाइन बोला जाता है। और ये जो आपकी जो बीच की जो रेखा है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। ठीक। ये आपकी क्या प्रधान रेखा बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रधान रेखा या 0 डिग्री रेखा। तो अब तीनों चीज़ें, दोनों ग्लोब हमने देख लिए। यहाँ पे आपको कौन से भूमध्य रेखा या इक्वेटर के बारे में बताता है, यानी लैटीट्यूड, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता है। तो इस तरीके से आप जान चुके हैं लैटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। खड़ी रेखाओं को, जो आपका बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो आपका साइड वाला पार्ट है इसको कहते हैं लैटीट्यूड, और जो आपका मिक्स है दोनों, ये आपका बन के आता है ग्रेटिट्यूड, जिसको कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। तो ग्लोब आपने समझ लिया है। और ये क्या करता है? ये इसको भी दो भागों में बांटता है पृथ्वी को, एक पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटता है। ठीक है। तो इस साइड का जो भाग होगा ये आपका पश्चिम होगा, इस साइड का पूरब का भाग होगा। ठीक। और यहाँ पे आपको फिर से दो ग्लोब देखने को मिल रहे हैं, और इन ग्लोब में क्या लिखा है? लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं लैटीट्यूड और
लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लैटिट्यूड है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका लैटिट्यूड है ये वाला, इसमें आपको ऊपर लिखा है नॉर्थ, यहाँ पे ये लिखा है नॉर्थ, इसको कहते हैं उत्तरी भाग, और जो नीचे है आपका उसको कहते हैं साउथ। क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। यानी ऊपर के भाग को उत्तरी, नीचे भाग को दक्षिणी कहा जाता है। अब देखिए इसमें कुछ एंगल दिए गए हैं और ये इक्वेटर लाइन है। क्या काली काली दिख रही है? इक्वेटर लाइन है। और ये जो लाइन है इक्वेटर, ये 0 डिग्री यहाँ पे भी है। क्या है? यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद ये 30, 60, 90, ठीक, कितने? 30, 60 और 90, यानी 30, 60 और 90 एंगल पर ये बटे हुए हैं। और इन एंगल्स का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका जो बीच की जो इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस लाइन में जितने भी देश आते हैं सभी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक, अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर 30 डिग्री ऊपर जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे इस लाइन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ पे कुछ सर्दी रहती है। और जब 60 डिग्री पे देखें तो यहाँ पे और अधिक, और 90 डिग्री पे तो बर्फ़ ही जमी रहती है, यानी ग्लेशियर से ही घिरा रहता है ये वाला पार्ट। क्या होता है? ग्लेशियर से ही ढका रहता है। और ये आपका साउथ का पार्ट भी ग्लेशियर से ढका रहता है, यानी इतनी बर्फ़ होती है वहाँ पे, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, ये बर्फ़ से परमानेंट ढके ही रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए। इक्वेटर में, इक्वेटर के अगर इक्वेटर लाइन के ऊपर जाएंगे तो भी आपको गर्मी कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी बर्फ़ है, नीचे जाएंगे तो भी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में आ जाइए। तो लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 180 डिग्री पर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, और यहाँ से अगर हम इस तरीके से 180 से ये 90 तक है, इसके बाद फिर ये 90 है, तो इस साइड इसको कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रही है ये आपकी प्रधान देशांतर रेखा है। और ये आपको 180 डिग्री पर, या 0 डिग्री बोल सकते हैं इसको, क्या कहते हैं? 0 डिग्री या 180 डिग्री भी कहा जाता है। इसको तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो आपकी ये रेखा है वो तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। और इस पर ये जो रेखाएं हैं रेड कलर की, ये शो करेंगी कि आपके इस ये माइनस दिख रहा है, इधर जाएंगे तो दिन की संख्या कम होगी, यानी समय घटेगा, यहाँ पे जाएंगे तो समय बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिनों या समय का और मौसम का जो निर्धारण होता है इन ग्लोब की जो रेखाएं हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनसे निर्धारण इसका हो जाता है। तो चलिए भाई अब चलते हैं, अपना एक और नया फिगर है जो कि आपके ग्लोब से, ये है आपका खुला हुआ ग्लोब, इसको कहते हैं ओपन ग्लोब कहते हैं। और देखिए, और यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका ओपन ग्लोब है। और इस पे चलते हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पूरा खुला हुआ ग्लोब दिख रहा है। यहाँ पे ऐसी कुछ लाइनें जो हमने बताई थी, ये क्या है? ये देशांतर हो गए भैया, ये आपके अक्षांश हो गए। ठीक है, यानी खड़ी और पड़ी दोनों रेखाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे कलर ऐसा कर दिया गया कि वो बहुत अच्छे से नहीं दिख रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लाल पीले कलर दिख रहे हैं, जो कि आपके कैसे कलर हैं? ये आपके कलर जो कोड हैं, ये देशों के कलर कोड हैं भाई। देखिए भैया, होता क्या है यहाँ पे कि आपके यहाँ पे कुछ देश हैं, कुछ देश के नाम हैं, यानी कि देश नहीं बल्कि ये क्या है? महाद्वीप हैं। ये आपके महाद्वीप हैं। ये यहाँ पे 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, 2 हो गए। इसके बाद आपका यूरोप हो गया, 3 हो गया। एशिया 4 हो गया। अफ्रीका 5 हो गया। ऑस्ट्रेलिया 6 हो गया। अंटार्कटिका, क्या ये आपका जो है ये अंटार्कटिका, ये 7वां महाद्वीप हो गया। तो इस तरीके से पूरे आपके 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंटल हैं। और इनके बारे में एक एक करके हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना प्यारा देश भारत को छुएंगे, उठाएंगे और यहाँ से ही चर्चा स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं पीला कलर आपका कहाँ का है? भारत का है ना? तो आपका प्यारा भारत देश भैया कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है पीला पीला। और इसकी स्थिति के बारे में यदि हम देखें तो आपका ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब में यदि ये डॉट डॉट करके लाइन दिख रही है आपको, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और ये आपको डॉट डॉट करके इस तरीके से हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ये आपकी कैसी है? ये आपकी प्रधान देशांतर रेखा है।
अब इस प्रधान इक्वेटर लाइन के कैसे ऊपर है भारत, तो अब ये ऊपर है तो ये बांटता किसको किसको था, ये बांट रहा था उत्तरी और दक्षिणी भाग को। तो ये ऊपर वाले भाग में यानी उत्तरी भाग में तो भारत किस गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया। इसके बाद आपका जो प्रधान देशांतर रेखा थी तो ये पूरब और पश्चिम में बांटती थी, ठीक। तो पूरब की ओर यहाँ पे देखें इस साइड पूरब है तो आपका पूरब की ओर हो गया। तो ये गोलाव में किस ओर है, पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी देशांतर की ओर है। यहाँ पे पश्चिमी देशांतर होता है, ठीक। तो यहाँ पे समय क्या होगा, प्लस में होगा, जैसे हम पीछे बता चुके हैं। तभी तो भारत का जो समय होता है +5 साढ़े 5 घंटे होता है, जो कि कोलकाता चेन्नई से निर्धारित होता है। अब पता है कि ये जो रेखाएं अब समय का निर्धारण करती हैं, तो यहाँ पे प्लस का मतलब है इस साइड पूर्वी की ओर 5 घंटे एक्स्ट्रा समय रहेगा, ठीक है, 5 घंटे प्लस में चलता है। अब ये भारत है आपका प्यारा सा। और अगर महाद्वीप की बात करें कि भारत किस महाद्वीप पर स्थित है, तो आपका एशिया महाद्वीप पर स्थित है, ठीक। एशिया महाद्वीप पर ये स्थित है और एशिया महाद्वीप के आधार पर चलते हैं आगे और इन महाद्वीपों के आधार पर भारत की स्थिति जान लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए 7 आपके महाद्वीप हो गए, कौन कौन से हो गए, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ये आपके 7 कॉन्टिनेंटल हो गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे भारत की ओर। देखिए यहाँ पे जो भारत है आपका, इस तरीके से रखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल्स दिख रहे हैं, एंगल दिख रहे हैं, यानी कि ईस्टर्न पे यहाँ पे दिया है इस ओर दिया 100 ई दिया है, ईस्टर्न है। यहाँ पे 16 ई दिया है, क्या है 60 डिग्री ईस्टर्न है। तो ये पूरा आपका जो भारत है, हम पहले ही कह चुके हैं कि ये पूरब में स्थित है, ठीक है। अब पूरब में कितने डिग्री से स्टार्ट हो रहा है भारत, ये हो रहा है आपका 60 डिग्री से। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 60 लिखा है, लेकिन इसके बाद आपका 64 है, 68, यानी कि ये जो सीध है आपकी 68 वाली, ये आपकी गुजरात से होते हुए जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो 68 डिग्री आपको है दिख रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये भारत के गुजरात से होकर गुजर रही रेखा। तो अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये आप यहाँ से लेकर और ये भारत यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 98 के लगभग कहीं ख़त्म हो रहा है। तो आपका जो देशांतरी विस्तार है आपका 68 डिग्री से कहाँ तक हो जाएगा, 98 डिग्री के लगभग हो जाएगा, जो कि हम एक्यूरेट करके हम बता रहे हैं। एक्यूरेट जो आपकी स्थिति है पूरब से पश्चिम की ओर, वो इस तरीके से अक्षांशीय और देशांतरी में 68.7 डिग्री से 97.25, यानी 68 डिग्री 7 मिनट कह सकते हैं। यहाँ पे 68 डिग्री और 7 मिनट से भारत की स्थिति देशांतर में शुरू होती है। मतलब जो आपके पूरब से पश्चिम फैलाव है वो है 68 से तो 97.25 मिनट तक है, ठीक। 97 डिग्री 25 मिनट तक आपकी भारत की स्थिति बनी रहती है। कहाँ से, ये देशांतरी आधार पर। इतनी चीज़ हमने जान ली, कैसा देशांतरी विस्तार जान लिया भारत का। अब चलते हैं कैसा विस्तार जानने, अब हम चलते हैं अक्षांशीय विस्तार को जानते हैं। एक देखिए आपको लाइन ये दिख रही है, इस तरीके से आपको ये लाइन दिख रही है और ये लाइन को हम कहते हैं क्या, अभी पढ़ के आए हैं, अक्षांशीय लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटीट्यूड, है ना। और ये कौन सी थी, लॉन्गिट्यूड थी, ये कौन सी है, लैटीट्यूड है। तो देखिए लैटीट्यूड में क्या है कि ये भी आपकी इस तरीके से होकर जा रही है और इसकी जो स्थिति है वो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब देखिए यहाँ पे एक जो लाइन दिख रही है थी, ये लाइन जो है आपकी इक्वेटर लाइन, क्या है, इक्वेटर लाइन है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर लाइन के अकॉर्डिंग ये कौन सी लाइन है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और जो कि आपके गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और आपका वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है और कौन सा रह गया, हो गए सभी राजस्थान, ठीक। ये आपके 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। देखिए ये आपकी स्थिति एक और है, वो क्या बताती है, ये भारत की स्थिति बता रही है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो इस तरीके से है। इस तरीके से ये आपका देशांतरी हो जाएगा और ये आपका अक्षांशीय हो जाएगा। जो बीच की जो रेखा दिख रही है ना, बीच में कितनी दिख रही है, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री
8 डिग्री 4 मिनट तक दिख रही है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट तक दिख रही है। तो और ये आपकी हमने बताई थी यहाँ पे कितना, ये आपकी थी 68.7 डिग्री से 97.25 इस पॉइंट का डिग्री में होगा ये 97 डिग्री पॉइंट 25 मिनट। क्लियर। तो ये आपका क्षैतिज और अक्षांशीय विस्तार हो चुका है। और कर्क रेखा भी हमने यहाँ पे देख ली है कि कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। यहाँ पे बात करेंगे हम सागरों की। भारत में कौन कौन से सागर हैं, देखिए बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ कौन सा अरब सागर है, ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है, कौन सा है, हिंद महासागर है यहाँ पे अरब सागर है, इस तरीके से बंगाल खाड़ी है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कैसा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण से प्रायद्वीप कहा जाता है। जबकि श्रीलंका को क्या कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं द्वीप, ठीक, क्योंकि 3 और 4 ओर जल से घिरा हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अपने भारत के पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी देशों की बात करेंगे, राज्य तो नहीं है, पड़ोसी देशों की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्तर की हम बात, पश्चिम की साइड की बात करें तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे आपका है चीन, क्या है, चीन, ये आपका हो जाएगा नेपाल, है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका भूटान, चीन तिब्बत वाला है ये चीन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यांमार, बांग्लादेश। ये आपके कितने 7 पड़ोसी देश हैं आपके, 7 आपके पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से सीमा लगाते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की है और सबसे कम सीमा आपकी अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर और बांग्लादेश की 4096 यानी 4096 किलोमीटर के लगभग आपकी सीमा है, ठीक है। तो ये आपके सीमा हो गया। अब देखिए विस्तार देख लेते हैं थोड़ा सा। विस्तार क्या है, विस्तार इस तरीके का है कि आपका नॉर्थ साउथ विस्तार क्या है, नॉर्थ से साउथ विस्तार क्या है और साउथ से नॉर्थ विस्तार क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपका है ये है 3214 किलोमीटर, कितना है 3214 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम की ओर बात करें तो है 2933 किलोमीटर भारत की सीमा है। तो ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं भैया। इसके बाद चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, भारत के राज्यों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भारत के राज्य, तो भारत के राज्यों के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए चलिए ये हैं आपके भारत के राज्य, और कुल राज्य आपके भारत के हैं 28, कितने हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से आपकी राजधानी भी कवर कर देंगे और राज्य भी आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर की, जो कि वर्तमान में क्या है यूटी है और इसकी राजधानी है श्रीनगर, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं पंजाब की, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके बाद बात करते हैं गुजरात, चलिए चलते हैं गुजरात पे। ये आपका गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी, क्या हो जाएगी गांधीनगर हो जाएगी। और यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई हो जाएगी इसकी राजधानी। इसके बाद कर्नाटका है, कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु। इसके बाद कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी बंगलुरु हो जाएगी। इसके बाद आपका केरल त्रिवेंद्रम हो जाएगी, तमिलनाडु की चेन्नई हो जाएगी, आंध्र प्रदेश हैदराबाद हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं उड़ीसा की भुवनेश्वर हो जाएगी, ये आपका उड़ीसा है। ये आपका छत्तीसगढ़ है और ये आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर। झारखंड, चलिए ये आपका झारखंड है और झारखंड की राजधानी रांची है। ये आपका बिहार है, ये आपका प्यारा उत्तर प्रदेश है जहाँ के हम निवासी हैं और इसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है और बिहार की भी सीमा नेपाल से लगी हुई है और उत्तराखंड की सीमा आपकी नेपाल से लगी हुई है यानी। और यहाँ पे सिक्किम की भी सीमा आपकी नेपाल से है और आपकी पश्चिम बंगाल की भी सीमा कहाँ से नेपाल से लगी हुई है। यानी आपके इतने राज्य हैं जो नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और ऊपर चलें हम, ऊपर की बात करें तो ऊपर आपका बचा है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। चलिए पूरब भाग में आते हैं, पूरब में चलते हैं। तो पूरब का जो छोर है आपका देखिए यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता हो जाएगी।
यहाँ पे ये सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक, और मेघालय की क्या हो जाएगी, असम की हो जाएगी दिसपुर, और मेघालय की शिलांग हो जाएगी, असम की दिसपुर हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, नागालैंड कोहिमा हो जाएगी, मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी, मिजोरम की आइजोल हो जाएगी, त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी। तो ये आपका 7 सिस्टर एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? 7 सिस्टर एरिया कहलाता है। यहाँ पे देखिए कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 राज्य आपके पूर्वी ईस्टर्न भारत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न भारत कहते हैं, यानी पूर्वी छोर हो। सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बारिश कहाँ पे होती है? मेघालय के मानसीनराम ज़िले में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जान चुके हैं। और अब हम चलते हैं अपने बेसिक चीज़ों पर। देखिए अब फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे भारत का मैप कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें आपका ये भारत है। क्या है? भारत है। देखिए ये आपका भारत है और ये चाइना है, ये रसिया है। तो इस तरीके से अगर देख रहे हैं हम तो यहाँ पे सभी देशों के नाम आपके सामने हाजिर हैं, और इन देशों के नाम से, इन देशों की स्थिति से ही अब भारत की स्थिति को हम जानेंगे कि टैब बाई टैब। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पूरा विथ मैप के भारत के बारे में, पूरे भूगोल के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि भारत का जो मैप है और भारत में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, चाहे नदियाँ हो, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे विथ मैप के ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था आज का। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएँगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।